नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सरकारी भारत में। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं पॉलिटी के क्वेश्चंस के बारे में। ये जो क्लास हमारी हो रही है ये पॉलिटी के क्वेश्चंस के ऊपर क्लास होगी और इस वीडियो के अंदर हम कम से कम 25 प्लस क्वेश्चंस को करने वाले हैं जो कि पॉलिटी से रिलेटेड होंगे। केवल 10 से 12 मिनट का वीडियो होगा। इस वीडियो के अंदर आपको कंप्लीट डिटेल दे दी जाएगी और आपको बता दूं ये पॉलिटी के अभी तक कम से कम 10 पार्ट हो चुके हैं। कम से कम 10 पार्ट हो चुके हैं तो पॉलिटी लगातार चल रही है। जनरल साइंस के अभी तक 20 पार्ट हो चुके हैं और इसी तरीके से हिस्ट्री के भी 8 पार्ट हो चुके हैं, ज्योग्राफी के भी पार्ट हो चुके हैं, मॉक टेस्ट भी चल रहा है। तो जीके का सुपर आपका जो कोर्स चल रहा है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, मॉक टेस्ट, जीके के सुपर 1000 क्वेश्चन की सीरीज, जीके ट्रिक की क्लास, जीके खजाना की क्लास और जनरल साइंस की क्लास, लगभग एक दिन में 8 से 10 क्लासेस आपकी होती हैं। एक दिन में 8 से 10 क्लासेस होती हैं और ये सभी क्लासेस उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जो डीआरडीओ एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं, डीआरडीओ एमटीएस में भर्ती होना चाहते हैं, जिन्होंने फॉर्म अप्लाई किया है। जो स्टूडेंट एसएससी एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये क्लास बेस्ट है। अगर आप रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी या एसएससी वाले हैं तो आप भी इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि आपके एग्ज़ाम के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप सभी को बता दो, अगर आपने डीआरडीओ एमटीएस का फॉर्म भरा है, डीआरडीओ एमटीएस में भर्ती होना चाहते हैं, तो मैथ और रीजनिंग की क्लास हमारी अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर जल्द ही स्टार्ट होने वाली हैं। तो आप जाइए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ से आप मेरे को फॉलो कर लीजिए। जल्दी जाइए और लिंक पर क्लिक करके वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, फॉलो कर लीजिए, क्योंकि बाद में नहीं हो पाएगा, आप रह जाओगे। ओके, और ये बिल्कुल कोर्स फ्री होगा, इसका कोई भी आपको चार्ज नहीं देना होगा। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। ओके, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, राजस्थान विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? देखिए, राजस्थान विधानसभा के कैलाश मेघवाल, लेकिन अब तो ये चेंज हो गए हैं, क्योंकि एक बार चेक कर लीजिएगा इसको, कैलाश मेघवाल अब कौन है वर्तमान में अध्यक्ष, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ये आपके लिए होमवर्क दे रहा हूँ मैं, पहला ही क्वेश्चन होमवर्क का है, ठीक है। तो राजस्थान विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, एक बार चेक करके कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, इंतजार करूंगा आपकी कमेंट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल का कार्यकाल होता है। देखिए, जो राज्यपाल का कार्यकाल होता है ये होता है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। क्या होता है? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत राज्यपाल का कार्यकाल होता है। और किसी भी व्यक्ति को अगर गवर्नर बनना है यानी राज्यपाल बनना है तो उसकी एज कम से कम 35 वर्ष की होनी चाहिए, 35 ईयर्स की उसकी एज कंप्लीट होनी चाहिए, तभी वो राज्यपाल यानी गवर्नर बन सकता है। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल को पद ग्रहण की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? देखिए, जो गवर्नर होते हैं इनको शपथ ग्रहण किनके द्वारा दिलाई जाती है? तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दिलाई जाती है। अच्छा, आपका अब एक और होमवर्क देता हूँ, आपको बताना है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश इस समय कौन है। ओके, मुख्य न्यायाधीश इस समय कौन है? उच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिएगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो इसको राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। देखिए, राष्ट्रपति के बारे में आर्टिकल 52 के अंदर बताया गया है, 52 से 61 के अंदर बीच में राष्ट्रपति के बारे में बताया गया और आर्टिकल 52 में बताया गया भारत का एक राष्ट्रपति होगा। तो जो सुप्रीम कोर्ट होता है, हाई कोर्ट होता है, इनके बारे में इन न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधानसभा को भंग करने का कार्य कौन करता है? देखिए, विधानसभा को भंग करना है तो राज्यपाल करेंगे और लोकसभा को अगर भंग करना है, लोकसभा को भंग करना है तो भी कौन करेंगे? राष्ट्रपति करेंगे। कौन? राष्ट्रपति। यानी कि लोकसभा को भंग करते हैं राष्ट्रपति, विधानसभा को भंग करते हैं राज्यपाल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों को शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? तो राज्यपाल के द्वारा ही दिलाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ के एजेंट के रूप में कार्य कौन करता है? देखिए, संघ के एजेंट के रूप में कार्य करता है राज्यपाल। कौन करता है? संघ के एजेंट के रूप में कार्य करता है राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम महिला राज्यपाल बनने का गौरव किसे हासिल हुआ? देखिए, भारत में प्रथम महिला राज्यपाल बनने का गौरव किसे हासिल हुआ? तो ये हुआ था सरोजनी नायडू को। किसको? सरोजनी नायडू को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो ये थी सुचेता कृपलानी, श्रीमती सुचेता कृपलानी। और ये सबसे पहले कहाँ से इनको मुख्यमंत्री बनाया गया था? तो ये बनी थी उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश से मुख्यमंत्री बनी थी श्रीमती सुचेता कृपलानी और ये पहली महिला मुख्यमंत्री हैं भारत की। ओके, और उत्तर प्रदेश की भी पहली महिला मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के अपराधियों को क्षमा करने का अधिकार किसके पास है? देखिए, अगर कोई व्यक्ति राज्य का अपराधी है तो उसे क्षमा करने का जो अधिकार है वो राज्यपाल के पास है और क्षमा करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास भी होता है।
राष्ट्रपति के पास भी होता है तो राष्ट्रपति भी क्षमा कर सकते हैं, क्षमादान की शक्ति दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वर्तमान में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? भारत में वर्तमान में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो देखिए भारत में कुल मिला के 24 उच्च न्यायालय हैं। कितने? 24 उच्च न्यायालय हैं। ओके, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार का सर्वोच्च संवैधानिक सलाहकार कौन होता है? देखिए ये काफ़ी तौर पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। भारत सरकार का सर्वोच्च संवैधानिक सलाहकार कौन होता है? तो ये होता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, AGOI, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। और इनके बारे में जो बताया गया है ये बताया है आर्टिकल 76 के अंतर्गत, अनुच्छेद 76 के अंदर बताया गया है महान्यायवादी के बारे में। ओके, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इनको कहा जाता है और ये सर्वोच्च संवैधानिक सलाहकार होते हैं किसके? भारत सरकार के। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के महान्यायवादी कौन है? तो के वेणुगोपाल, जो के वेणुगोपाल हैं, के वेणुगोपाल हैं, ये भारत के महान्यायवादी हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनता के धन का प्रहरी किसे कहा जाता है? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इसको बोलते हैं CAG, कैग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। फुल फॉर्म होती है कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ऐसे होता है कंट्रोलर ऑडिटर ऑफ जनरल। क्या बोलते हैं? कंट्रोलर ऑडिटर ऑफ जनरल। इसके बारे में आर्टिकल 148 में अनुच्छेद 148 के अंदर CAG कैग के बारे में बताया गया है। किसके बारे में? कैग के बारे में बताया गया है और ये जनता के धन का प्रहरी कहा जाता है इसे। ओके, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में। राज्य की कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? तो जो राज्य की कार्यपालिका होती है उसका प्रधान होता है राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है ये नियुक्ति होती है, अपॉइंटमेंट होती है राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। लेकिन शपथ कौन दिलाता है? उच्च न्यायालय मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष? तो नरोत्तम लाल जोशी, जो राजस्थान विधानसभा है इसके प्रथम अध्यक्ष थे नरोत्तम लाल जोशी। राजस्थान विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो इसको एक बार चेक कर लीजिएगा। ओके, राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है? हाँ, ये तो क्वेश्चन रिपीटेड हुए। ओके, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट, किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया है? देखिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। एक होता है सुप्रीम कोर्ट और एक होता है हाई कोर्ट। क्या होता है? एक होता है सुप्रीम कोर्ट और एक होता है हाई कोर्ट। जो सुप्रीम कोर्ट होता है, सुप्रीम कोर्ट, इसके बारे में आर्टिकल 124 में बताया गया है, लेकिन कंप्लीट डिटेल आर्टिकल 124 से लेकर 147 के बीच में मिलेगी आपको। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की स्थापना के बारे में बताया गया आर्टिकल 124 में। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1950 ईस्वी में की गई थी। कब की गई थी? 1950 में की गई थी। ऐसे ही जो हाई कोर्ट होता है इसका जो अनुच्छेद है वो है आर्टिकल 214, यानी कि अनुच्छेद 214 के अंतर्गत, अनुच्छेद 214 के अंतर्गत हाई कोर्ट की स्थापना के बारे में बताया गया। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 124, हाई कोर्ट 214 में। ऐसे ही जो राष्ट्रपति होते हैं, जो राष्ट्रपति होते हैं ये अध्यादेश जारी करते हैं। क्या जारी करते हैं? अध्यादेश जारी करने की शक्ति इनको मिलती है आर्टिकल 123 के अंतर्गत। इनको अध्यादेश जारी करने की शक्ति मिलती है। किसे मिलती है? राष्ट्रपति को मिलती है अध्यादेश जारी करने की शक्ति। किसमें? आर्टिकल 123 के अंतर्गत। राष्ट्रपति 3 प्रकार के आपातकाल लगा सकते हैं। 3 प्रकार के आपातकाल लगा सकते हैं। कौन कौन से? ये सुनिए। राष्ट्रपति 3 प्रकार के आपातकाल लगा सकते हैं, आर्टिकल 352 का यूज करके, 356 का यूज करके और 360 का यूज करके। यानी कि राष्ट्रपति 3 अनुच्छेदों का प्रयोग करके क्या लगा सकते हैं? इमरजेंसी लगा सकते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा तौर पर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। आर्टिकल 352 के अंदर क्या होती है? नेशनल इमरजेंसी होती है, राष्ट्रीय आपातकाल होता है। आर्टिकल 356 के अंतर्गत क्या होता है? राष्ट्रपति शासन के बारे में बताया गया, जैसे राज्यों के अंदर लगाया जाता है। जैसे आपने देखा जम्मू कश्मीर में लगा था, राष्ट्रपति शासन लगा था, और उद्धव ठाकरे सरकार जब बनी थी महाराष्ट्र में तब भी राष्ट्रपति शासन लगा था। तो राज्यों के अंतर्गत जो लगता है ये क्या कहलाता है? राष्ट्रपति शासन कहलाता है। ओके, जो आर्टिकल 352 का यूज़ करके लगाया था ये लगभग अभी तक सिर्फ 3 बार लगाया है इमरजेंसी। आपने देखा था 1975-76 के समय पर, 1975-76 के समय पर श्रीमती इंदिरा गांधी ने राष्ट्रपति शासन लगाया था आर्टिकल 352 का यूज़ करके। ओके, और
आर्टिकल 360 का यूज होता है फाइनेंशियल इमरजेंसी, फाइनेंशियल वित्तीय आपातकाल लगता है, ये भारत में आज तक कभी भी नहीं लगा है। तो तीनों के तीनों आपातकाल आपके क्लियर हो गए होंगे मक्खन की तरह। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई? देखिए सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, स्वतंत्र भारत की बात की जाए, अभी मैंने बताया था 1950 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई, लेकिन वो स्वतंत्र भारत की, स्वतंत्र भारत से पहले की बात की जाए तो 1935 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। स्वतंत्र भारत के लिए बोला जाता है तो 1950 इसका आंसर माना जाता है। एक बार चलिए ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में उच्चतम न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश हैं? देखिए उच्चतम न्यायालय में 31 न्यायाधीश हैं, एक मुख्य न्यायाधीश तथा 30 अन्य न्यायाधीश, यानी कि टोटल मिला के कितने, 31। सुप्रीम कोर्ट के प्रथम भारतीय मुख्य न्यायाधीश कौन थे? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। सुप्रीम कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो हीरालाल जे कानिया। हीरालाल जे कानिया सुप्रीम कोर्ट के प्रथम भारतीय मुख्य न्यायाधीश थे। कौन? हीरालाल जे कानिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो मीरा साहेब फातिमा बीबी। जो मीरा साहेब फातिमा बीबी हैं, ये सुप्रीम कोर्ट की पहली मुख्य न्यायाधीश थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? देखिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का वर्तमान अध्यक्ष है हंडाल्या लक्ष्मी नारायण स्वामी, इनको HL दत्तू भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो रंजन गोगोई। ये अब चेंज हो गए हैं, तो चेंज हुए हैं, तो कौन बने हैं ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखना, आपका होमवर्क है। संविधान की व्याख्या करने का अधिकार किसके पास है? तो सुप्रीम कोर्ट के पास है। न्यायिक पुनर्विलोकन का कार्य कौन करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय करता है। और ये जो न्यायिक पुनर्विलोकन की क्रिया है, विधि है, इसको कहाँ से लिया गया? संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से इसे लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को किसके द्वारा कानूनी सलाह प्रदान की जाती है? देखिए राष्ट्रपति को किसके द्वारा कानूनी सलाह प्रदान की जाती है? तो ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। भारत सरकार का सर्वोच्च संवैधानिक सलाहकार आपने अभी देखा था, महान्यायवादी। तो मैंने इसके वीडियो के अंदर आपसे क्वेश्चन कितने डिस्कस किए? 25+। 2-3 बातें मैंने आपको हर क्वेश्चन से रिलेटेड, कुछ ना कुछ क्वेश्चन से रिलेटेड बताई। अगर आपने इस वीडियो को कंप्लीट देख लिया होगा तो आपके 50+ क्वेश्चन कंप्लीट हो गए होंगे। मात्र और मात्र 12 मिनट की वीडियो में आपका ये सब मतलब 50 क्वेश्चन पॉलिटी के क्लियर हो गए। तो सोचिए अगर आपने 20 वीडियोस देख लिए तो आपका लेवल क्या होगा पॉलिटी के अंदर, समझ सकते हो आप। ओके, तो चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट हिस्ट्री की क्लास में, फिर जनरल साइंस की क्लास होगी, उनमें मिलते हैं। ट्रिक की क्लास होगी, ट्रिक की क्लास बिल्कुल देखना ना भूलें। ट्रिक की क्लास काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जो कि एग्जामिनेशन में आपके मार्क्स कंप्लीट करती है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, और मैथ्स और रीजनिंग के लिए आप हमें अनअकैडमी पर फॉलो कर लीजिए, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।